और आप स्क्रीन पर देख रहे हो नीरज चोपड़ा। इन्होंने भारत का लोहा पूरी दुनिया में मनवाया है, इसमें तो कोई शक और शंका है ही नहीं। ठीक है, और इस जोश और उमंग से भरे इस शख्स की क्या कहने, इसने 23 वर्ष की अवस्था में भारत के 123 साल के इतिहास को बदल डाला है। मतलब एथलीट का पहला गोल्ड नीरज चोपड़ा के नाम। वाह क्या बात है। तो बात यह है कि साहब कि इस जेवलिन थ्रो में ट्रिग्नोमेट्री का कोई इस्तेमाल है क्या? तो बिल्कुल है। देखिए, जब आप जेवलिन थ्रो करते हो, जब आप भाला फेंकते हो, तो होता क्या है कि आप उसको वेग, जितना वेग दोगे उतना दूर तो गिरेगा जाके। ये तो आपके हाथों का बल की बात हो गई, लेकिन एक टेक्निक भी काम करती है कि किस एंगल से ये भाला फेंका जाए जिससे ये ज़्यादा दूरी हासिल कर पाए। तो अब एंगल की जब बात आती है तो ट्रिग्नोमेट्री की बात तो आनी तय है। देखिए, इस तरह का जो मोशन होता है, इस तरह की जो गति होती है, उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, अर्थात प्रक्षेप गति। और जब प्रक्षेप गति अगर आपने 12वीं क्लास में पढ़ी हो फिजिक्स में, तो उसमें हमने गति के नियम, गति के समीकरण पढ़ते हैं हम। v = u - gt और s = ut + ½ gt²। उन दोनों समीकरणों से के कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हुए एक रेंज का फार्मूला बनता है, जिससे ये निर्धारित होता है कि भाला कितनी दूर गिरने जा रहा है। ठीक है, वो फार्मूले के बारे में मैं थोड़ा सा यहां जरूर बताना चाहूंगा। रेंज का एक फार्मूला u² sin 2θ/g। जी यहां पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, ये तो निश्चित होता है। तो निश्चित तौर पर आपका भाला कितनी दूर गिरने जा रहा है वो निर्धारित करेगा ये u, यानी प्रारंभिक वेग, और जिस एंगल से ये फेंका गया है वो एंगल। अब मैं आपसे पूछूं कि यहां दिख रहा है आपको sin 2θ, तो साइन मैक्सिमम कब होता है? आ गया ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो साइन मैक्सिमम कब होता है? तो साइन मैक्सिमम वैल्यू साइन की होती है 1, और जब आप इसको 1 बनाना चाहोगे तो निश्चित तौर पर आपको थीटा को यहां पर 45 डिग्री पर ही रखना पड़ेगा। अर्थात जो ये एंगल है, जिस एंगल पे भाला फेंका जा रहा है, मैक्सिमम दूरी के पे लाने के लिए इसको 45 डिग्री पर ही फेंकना पड़ेगा। तो साइन 2 × 45 साइन 90 हो जाएगा, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो उस कंडीशन में ये r यानी रेंज मैक्सिमम के लिए हमारे पास ये फार्मूला बन गया u²/g। ठीक है, हालांकि सुनने में ये आया है, न्यूज़ में ये है कि नीरज जी ने जो भाला फेंका है वो 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए फेंका है, और उससे इस भाले ने जो दूरी तय की है वो 87.58 मीटर को तय की है। आप बात को समझें, यहाँ पर मैं तो निश्चित तौर पर ये कहूँगा, और ये इनको आने वाले 2 ओलंपिक के लिए, और कम से कम 2 ओलंपिक के लिए और अग्रिम बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि अगर ये भाले का एंगल 45 डिग्री एक्यूरेट सेट होता तो ये 90 मीटर से ऊपर जाएगा ही जाएगा। ठीक है।